हेलो दोस्तों। पहले तो आपको थैंक यू कि आपने ये वीडियो ओपन की। ये वीडियो आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए एक ग्रेट लेसन साबित होगी, यकीन मानिए। आइए शुरू करते हैं एक स्टोरी से। दो भाई थे, ईशान और सिद्धांत। दोनों ने साथ में पार्टनरशिप में एक पेस्ट्री की शॉप खोली। दोनों साथ में आसानी से उस शॉप को हैंडल कर पाते थे। लोगों को भी उनकी पेस्ट्रीज काफ़ी पसंद आती थी। प्रॉफिट भी अच्छा होता था। दोनों हमेशा एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। जब ईशान सफाई नहीं कर पाता था तो सिद्धांत कर देता, और जब सिद्धांत पेस्ट्रीज नहीं बना पाता था तो ईशान उसकी हेल्प कर देता। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। उनका बिजनेस भी बढ़ने लगा था। सब कुछ अच्छे से हैंडल हो ये सोचकर उन्होंने एक स्टाफ रखा, संदीप। अब 2 से 3 हो चुके थे। तीनों मिलकर साथ में काम किया करते थे। अगर कोई एक पेस्ट्रीज नहीं बना पाता तो दूसरा आकर बना देता। अगर दूसरा कस्टमर्स हैंडल नहीं कर पाता तो तीसरा हेल्प करने के लिए आ जाता। ऐसे ही तीनों एक दूसरे की हेल्प किया करते। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उन्होंने फिर से एक और स्टाफ हायर किया, कुलदीप। अब 4 हो चुके थे। सब साथ में काम किया करते थे। सभी बारी बारी से सफाई करते, पेस्ट्रीज बनाते, कस्टमर्स को देखते या फ़ोन पे ऑर्डर लेते। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। बिजनेस पहले जैसा नहीं रहा। कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे थे कि पेस्ट्रीज का टेस्ट पहले जैसा नहीं है। स्टोर की सफाई भी ठीक से नहीं हो रही थी। जगह जगह धूल लगी हुई थी। उन चारों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती किसकी है। वे चारों एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे थे। ईशान सिद्धांत को, सिद्धांत संदीप को और संदीप कुलदीप को। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अधिकतर बिजनेस इसी स्टेज पर आकर खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है। बहुत लोग तो ये पता ही नहीं कर पाते कि बिजनेस आखिर होता कैसे है। बट डोंट वरी, आज बल्कि अभी ही आपको पता चलेगा कि आखिर इस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है। आइए स्टोरी में वापस आते हैं। चारों काफ़ी परेशान थे कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी ईशान एक बड़ा पेपर लेकर आया और उस पर सबसे ऊपर शेयर होल्डर लिखा। शेयर होल्डर का मतलब बिजनेस का मालिक। शेयर होल्डर के ठीक नीचे उसने COO लिखा, मीन्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जिसका काम था बिजनेस को उसके टारगेट की तरफ गाइड करना। COO के अंदर 3 वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। फर्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, जिसका काम है नए नए कस्टमर्स को लाना, उन्हें पेस्ट्रीज के बारे में बताना, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना और नए नए ऑफर्स देना, और सारी रिपोर्ट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को देना। सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट ऑफिसर, जिसका काम है पुराने कस्टमर्स को बनाए रखना, उनकी केयर करना, उन्हें खुशी प्रोवाइड कराना, कस्टमर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना और सारी इंफॉर्मेशन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को देना। थर्ड है वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, जिसका काम है वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग और वाइस प्रेसिडेंट ऑफिसर को उनकी सैलरी देना, उनसे सारे रिजल्ट कैलकुलेट करना, वे दोनों कैसे काम कर रहे हैं उन्हें देखना और सारी इंफॉर्मेशन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को देना। अब आगे बात करते हैं। इन तीनों के पास अपना अपना स्टाफ है। वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के पास सेल्स मैनेजर और एडवर्टाइजिंग मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिसर के पास प्रोडक्शन मैनेजर, सर्विस मैनेजर और फैसिलिटीज मैनेजर। लास्ट वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के पास अकाउंट रिसीवेबल मैनेजर और अकाउंट्स पेएबल मैनेजर है। तो ये तो वो पूरा चार्ट था जिसे अच्छे से कंट्रोल करना अब ईशान और सिद्धांत के ऊपर था। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, अगर किसी स्टाफ ने ठीक से काम नहीं किया तो। लेकिन अब उन दोनों ने साथ मिलकर इसका भी सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने डिसाइड किया कि वे हर पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे और कोई भी एम्प्लॉय किसी भी पोस्ट के लिए एंटर करने से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन अप करना होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार काम पूरा ना करने पर उनकी सैलरी काट ली जाएगी और पनिशमेंट भी मिलेगा। सब कुछ डिसाइड होने पर दोनों ने तय किया कि COO मीन्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ईशान बनेगा, क्योंकि ईशान मैनेज करने में काफ़ी अच्छा है।
सिद्धांत कैलकुलेशन वगैरह अच्छे से कर लेता है, तो उसने डिसाइड किया कि वे वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस बनेगा। इसी तरह दोनों ने ही हर पोजीशन के लिए एक दूसरे का ही नाम लिख दिया। अब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा था, वैसे वैसे उन्होंने हर एक पोजीशन के लिए एम्प्लॉय रखना शुरू किया। हर एम्प्लॉय को एक लिस्ट दी जाती जिसमें लिखा होता उनका पोजीशन कौन सा है और उन्हें क्या क्या करना है। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। ईशान और सिद्धांत ने अब COO के लिए भी एम्प्लॉय हायर कर लिया था। अब वे दोनों केवल शेयर होल्डर थे। अब दोनों को अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। उनका बिजनेस खुद ही उन्हें पैसे कमा के दे रहा था। जब कभी भी उनका एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करता तो उसे पनिशमेंट दी जाती और 1 महीने की सैलरी काट ली जाती। ईशान और सिद्धांत अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहते थे। उन्होंने दूसरे शहर में भी लोगों को फ्रेंचाइजीज बांटनी शुरू की। लोगों को भी इनका ये बिजनेस खरीदना पसंद था क्योंकि उन्हें काफ़ी फैसिलिटीज दी जाती। एग्जाम्पल के लिए उन्हें एक बुक दी जाती थी जिसमें सभी तरह के पेस्ट्रीज की रेसिपी का प्रोसेस था। इसके अलावा उन्हें एक चार्ट भी दी जाती थी जो कि ईशान और सिद्धांत ने मिलकर बनाया था। इसके अलावा उन्हें 1 महीने की फ्री क्लासेस भी दी जाती थी जिसमें सिखाया जाता था कि बिजनेस को कैसे मैनेज करें, एम्प्लॉयज़ को क्या क्या काम है, उन्हें कैसे इंट्रोडक्शन देना है, सब कुछ बताया जाता था। अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलने पर भी भला कौन इनकी बिजनेस नहीं खरीदना चाहेगा। सभी को ये ग्रेट डील लगता था। तो देखा आपने ईशान और सिद्धार्थ ने कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया। इस स्टोरी का मोरल अपने बिजनेस पर काम करें, ना कि बिजनेस के अंदर। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए आपको ये समझना होगा कि आपका मकसद अपने बिजनेस के लिए काम करना नहीं है, बल्कि बिजनेस का मकसद हो कि वह आपके लिए काम करे। कहने का मतलब है कि आपको पैसे के लिए काम करना नहीं है, बल्कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। जैसे कि स्टोरी में आपने सुना और देखा।